everyone. Welcome to our today's topic. Today's topic is plasma membrane. Now, plasma membrane. Plasma membrane क्या है? सेल में ये कहाँ लोकेट होती है? सबसे पहले हम इसको देखेंगे. Now, अगर हमने एक सेल ड्रॉ की तो सेल के जो अगर सपोज ये एक एनिमल सेल है तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन अगर ये एक प्लांट सेल होती सपोज तो सेल वॉल के अंदर की जो लेयर है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अगर एनिमल सेल होती तो इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट आउटसाइड और अगर प्लांट सेल होती तो ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन ये अलग अलग नामों से जाना जाता है. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, एक्सेट्रा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ दिस मेम्ब्रेन इन डिटेल. वी आर गोइंग टू स्टडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. आज हम सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिटेल्स में देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. Structure and function of plasma membrane. Now, structure. Well described model given by Singer and Nicholson in year 1972 known as fluid mosaic model. सिंगर एंड निकलसन इन्होंने 1972 में फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो डिस्क्राइब किया. इट इज वेल एक्सेप्टेड मॉडल. अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीन मेन कंपोनेंट से बनी हुई है, यानी कि मॉलिक्यूल्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट. टू मूव फॉरवर्ड, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी विल फर्स्ट ओवरलुक अबाउट द सेल. सेल के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे. यहाँ हमको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने फोकस किया है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर आपको वेरियस कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं. इन्हीं कंपोनेंट्स को हम डिटेल में देखने वाले हैं. फर्स्टली, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल. सिंगर एंड निकलसन ने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोलते हैं. नाउ व्हाई इट इज नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल? तो फ्लूइड मतलब द लिक्विड मटेरियल, मोजाइक यानी कि एक स्पेसिफिक पैटर्न में रखा हुआ, इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल. नाउ दिस मॉडल हैज बीन आल्सो नोन एज, दैट इज द लिपिड विच इज प्रेजेंट इन दिस मॉडल. यहाँ पर आपको जो लिपिड दिखाई दे रहे हैं, दिस लिपिड इज हैविंग अ कॉसी फ्लूइड स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉसी फ्लूइड स्ट्रक्चर और नेचर? कॉसी फ्लूइड नेचर यानी कि क्या? कॉसी फ्लूइड यानी यहाँ पर जो लिपिड में जो प्रेजेंट है, ये लिपिड लिक्विड मटेरियल में प्रेजेंट है ऐसा लगता है, बट एक्चुअली जो लिक्विड मटेरियल है वो ही हमारा लिपिड है. इसीलिए मतलब जो दिखाई दे रहा है इससे ये डिफरेंट है, इसी को बोलते हैं कॉसी फ्लूइड स्ट्रक्चर. एंड एज दिस प्रोटीन्स विल मूव थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फ्लूइडिटी. और इसीलिए इस मॉडल का नाम हमने रखा फ्लूइड मोजाइक मॉडल. अब ये जो प्रोटीन और लिपिड यहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स और लिपिड अलग अलग जो हमारे सेल रहेगी उसके अलग अलग सेल के अलग अलग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनका कंपोनेंट अलग अलग होगा. जैसे कि अगर हम आरबीसीज की बात करते हैं यानी कि हमारी इरिथ्रोसाइट्स, तो 52% विल बी प्रोटीन and 40% will be lipids. This ratio will be different in different types of cell. Now let's start with our structure.
Structurally, it is made up of two main components, lipid and proteins. These are the lipids. ये जो आपको दिखाई दे रही है bilayer, this is of lipid bilayer, that is phospholipid bilayer. Now, like this structure is present. Okay, like this structure is present. ये जो है, ये है head, और these are two tails. These tails are perpendicular to each other. दोनों भी साइड हम देख रहे हैं, दिस इज द एक्सटीरियर वन, दिस इज द इंटीरियर, इसका ये एक्सटीरियर, दिस इज इंटीरियर. इंटीरियरली दीज आर प्लेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जो हेड है दिस विल बी पोलर इन नेचर while the tail will be non-polar in nature. Head is hydrophilic in nature while tail is hydrophobic in nature. Now hydrophilic, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, जिनको वाटर पसंद होगा उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, जिनको वाटर पसंद नहीं होगा उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक. हेड विल बी हाइड्रोफिलिक, टेल विल बी हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर इन नेचर, head will be polar in nature. These are placed perpendicular to each other. Okay, this is about lipids. As hydrophilic and hydrophobic both are present in the same molecule, these are also known as amphipathic in nature. Okay, now proteins. On the basis of ease of extraction, proteins are of two types. Ease of extraction means अगर हम इन प्रोटीन को निकालना चाहे तो हमारे लिए जो इजी और सिंपल वे में एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि लूजली अरेंज होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज आर नथिंग बट एक्सटर्नल प्रोटीन्स. दूसरे जो है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स. नाउ जो मेम्ब्रेन के थ्रू आउट प्रेजेंट होंगे और डीपली एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन रहेंगे, इनको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन मेम्ब्रेन के थ्रू आउट प्रेजेंट होने की वजह से इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, और इनको जो है हम टनेल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, इन अलग अलग नामों से जानते हैं. नाउ व्हाई इट इज नोन एज चैनल प्रोटीन? एज नॉन पोलर जो मटेरियल है, जो नॉन पोलर मटेरियल वो इस तरह से प्रेजेंट होगा, बट पोलर विल बी आउटसाइड. तो जो पोलर मटेरियल को अगर सेल के इनसाइड आना होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम दिस नॉन पोलर साइड. यानी जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स जो बाहर प्रेजेंट है वो इस नॉन पोलर रीजन से अंदर नहीं आ सकते, तो उनको अंदर आने के लिए एक चैनल, एक कैरियर लगेगा. तो दिस प्रोटीन विल एक्ट एज अ कैरियर, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज चैनल, कैरियर और टनेल प्रोटीन्स, जो कि मेम्ब्रेन के पूरे थ्रू आउट प्रेजेंट है. एंड दे मे चेंज देयर लोकेशन इनसाइड द मेम्ब्रेन इटसेल्फ. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. नाउ जब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर को देखते वक्त एक चीज और हमारे ध्यान में आती है, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन. क्या है ये ग्लाइकोप्रोटीन? These glycoproteins help in blood groups. Identification of blood group में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. साथ साथ में जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है इनके भी लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शन. नाउ function of plasma membrane. Plasma membrane is selectively permeable to molecules. The main function of plasma membrane is transport of molecule.
सेल के बाहर से सेल के अंदर अगर कोई भी चीज हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू मूव थ्रू दिस लेयर। उस मॉलिक्यूल को कहाँ से पास होना होगा? इस लेयर के थ्रू। ये लेयर सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली मीन्स व्हाट? किसी चीज को ये परमिट करेगी अंदर आने के लिए और किसी चीज को ये परमिट नहीं करेगी। इसी को हम बोलेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो नाउ ट्रांसपोर्ट विल बी मेनली ऑफ टू टाइप। Active transport and passive transport. Okay, active transport, when the transport will be from low concentration gradient to high concentration gradient, such a type of transport is known as active transport. मतलब क्या? कोई रीजन जहां पर कॉन्सेंट्रेशन लो है वहां से अगर हाई रीजन में जाना होगा तो दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हेन द solute or solvent will have to move from high concentration to low concentration, this process is known as passive transport। यानी ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। लो टू हाई जाना होगा तो एक्टिव और हाई टू लो जाना होगा तो पैसिव। अब जो हमारी सेल है ये दो ट्रांसपोर्ट का यूज करते हुए सारे मॉलिक्यूल्स को इन और आउट करने में मदद करती है। इन मीन्स बाहर से सेल के अंदर आया, आउट मीन्स सेल के अंदर से बाहर जाने वाली प्रोसेस। ओके, नाउ ये जो दो ट्रांसपोर्ट है ये किस तरह से ऑपरेट होते हैं? फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। हम सबके एग्जाम्पल देखते हुए एकदम इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे ये किस तरह से प्रोसेसेस होती है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक सेल। जो हार्ट की सेल होती है उसका एग्जाम्पल लेते हैं, कार्डियक सेल। Cardiac cell has a special type of transport pump known as sodium-potassium pump. इस सोडियम पोटेशियम पंप को देखते हुए हम इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? एज द नेम इंडिकेट, आपको समझ गया, समथिंग इज गोइंग टू इन एंड समथिंग इज गोइंग टू आउट। अब क्या है वो देखते हैं। नाउ सपोज ये एक सेल है, सेल के अंदर this will indicate sodium, this will indicate potassium। अब सेल के अंदर जो मैं ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगी इसमें ये है सोडियम और ये है पोटेशियम। ओके, नाउ फिगर देखकर हम एक चीज पता कर लेते हैं। पहले सोडियम को लेते हैं। सोडियम जो है बाहर ये ज्यादा प्रेजेंट है और इनसाइड द सेल ये कम प्रेजेंट है। यानी कि सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर जो है हाई है और सेल के अंदर जो है लो है। लेकिन अगर हम अपने पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो ये सेल के अंदर हाई है, ये सेल के अंदर हाई है और सेल के बाहर लो है। ओके, तो अब जो है हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो हमारे सब्सटेंस रहेंगे यानी मॉलिक्यूल ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर अगर जाते हैं तो इनको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है यानी लो से अगर हाई के पास जाना है तो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यानी इट विल टेक एनर्जी। यहाँ पर क्या होगा? एनर्जी का यूज होगा। एनर्जी का यूज करते हुए सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम को। ये जो हमारे सोडियम के हैं ये लो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ है, यहाँ से ये बाहर जाएंगे यानी फ्रॉम लो टू हाई। ओके, फ्रॉम लो टू हाई। अब हमारे जो दूसरे मॉलिक्यूल है वो पोटेशियम है।
जो कि बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। तो ये कहाँ आएंगे? फ्रॉम लो टू हाई। 3 अगर सोडियम के मॉलिक्यूल अगर इन होते आउट होते हैं तो 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल जो है वो है इन होते हैं। यानी कि अगर हमको 2 पोटेशियम के आयन को अंदर लेना है तो वी हैव टू मूव 3 sodium ions outside the cell. That's why it is known as sodium potassium pump. Okay, क्या है ये? सोडियम पोटेशियम पंप। देखो हमने क्या देखा, इट इज वेरी इजी। हमने देखा 2 प्रकार के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट है इनमें चीजों का लेन देन होगा। अब चीजें यानी कौन सी? हमारे सब्सटेंसेस जो इसमें प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स, ये सभी का सेल के अंदर और सेल के अंदर से बाहर आना जाना होगा। यानी कि दे विल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन से आने जाने के लिए ये 2 प्रकार के मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब कोई चीज कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाएगी तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव। अब कम से अगर ज्यादा की तरफ जाना है तो हमको यहाँ पर एनर्जी की मदद लेनी होगी। अब उसको हमने सिंपल एक कार्डियक सेल में एक छोटा सा सोडियम पोटेशियम पंप। देखो पंप मतलब क्या? यहाँ पर कुछ तो पुल और कुछ तो आउट करना है। समथिंग यू हैव टू पुल एंड समथिंग यू हैव टू पुश। यहाँ पर ये जो पंप है इसीलिए इसका वर्ड बोला है पंप। सोडियम और पोटेशियम, 3 सोडियम मॉलिक्यूल जब आउट होंगे तो 2 पोटेशियम इन किए जाते हैं। This is known as sodium potassium pump. Now let's move toward our passive transport, जो इसके exactly opposite है। यानी कि यहाँ हम हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएंगे। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, या हमको कोई भी एनर्जी लगेगी नहीं। नाउ हमको जो ट्रांसफर करना है वो है मेनली सोल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, सोल्यूट और सॉल्वेंट ये टर्म्स आपको इजीली पता है। अगर नहीं पता हो तो मैं बता रही हूँ। सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? अगर हम एक ग्लास पानी ले और उसमें शक्कर को डाल दे तो शक्कर पानी में घुल जाती है। जो चीज उसमें घुल गई वो है सोल्यूट, जिसमें घुल गई वो है सॉल्वेंट। यानी कि शुगर इज सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो हमारे यहाँ पर जो मटेरियल है, जो भी चीजें हमारी है, मे बी लिक्विड, मे बी गैस, मे बी एनीथिंग। ओके, तो ये जो है ये सोल्यूट और सॉल्वेंट में डिवाइड किए जाएंगे। नाउ अगर हम सोल्यूट की देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर न्यूट्रल सोल्यूट को पास करना चाहे तो इसके लिए वेरी सिंपल, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से इजीली हम यहाँ पर इसको पास कर लेंगे। डिफ्यूजन यानी क्या? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मे बी गैस, मे बी लिक्विड, मे बी सॉलिड। कोई भी चीज जिसको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पर हमको ले जाना है, यानी कि जैसे अब ये कोई लिक्विड मटेरियल है, ओके, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यहाँ से यहाँ कोई एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ेगा, ओनली सिंपल हाई टू लो ले जाना है। दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रल सॉलिड थ्रू सिंपल डिफ्यूजन मेथड। अब अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को हमको मूव करना होगा तो इट विल बी सिंपली मूव विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, अगेन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मेनली हमारी सेल जो फंक्शन करती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कुछ सब्सटेंस को अंदर आने देना है, कुछ को नहीं आने देना है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारे टनेल प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के थ्रू आउट प्रेजेंट है। इनका काम क्या है? ये मेनली जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल है जो इस नॉन पोलर लेयर से नहीं आ सकते, इनको यहाँ से यहाँ अगर लाना है तो ये टनेल प्रोटीन के थ्रू इस तरह से यहाँ से आएंगे और यहाँ पर दे दिए जाएंगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले बाय अवर टनेल प्रोटीन्स। ओके, नाउ हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट। उसमें हमने क्या देखा? एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसमें हमने देखा एक्टिव इज फ्रॉम फ्रॉम लो टू हाई एंड पैसिव इज फ्रॉम हाई टू लो। दोनों भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट।
एक्टिव में क्या होगी, एनर्जी का यूज किया जाएगा, वाइल पैसिव में क्या होगा, पैसिव में एनर्जी का कोई भी यूज किया जाएगा नहीं। ओके, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एक छोटा सा रिकैप करते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन का। Structurally, plasma membrane is made up of lipid and proteins. Structurally ये किससे बनी है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे लिपिड और प्रोटीन है इनका रेशियो अलग अलग सेल में अलग अलग होगा। आरबीसीज में अलग होगा तो दूसरे सेल में उससे भी अलग होगा। नाउ जब हम इनको देखते हैं तो जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है विच इज 45 एंगस्ट्रॉन इन नियर अबाउट 45 एंगस्ट्रॉन, तो ये जो हमारी लेयर है इसमें हेड और टेल में हमने इसको डिवाइड किया है। हेड दैट इज दिस इज हेड, द हेड इज पोलर इन नेचर while the tail is non-polar in nature. This tail are present perpendicular to each other. Okay. Now throughout the layer present the proteins which are large in size and embedded deep inside the membrane. These are known as tunnel proteins. They have very important function while transport of polar molecule from outside to inside. They are unable to pass through this layer because of this हाइड्रोफोबिक tail. हाइड्रोफोबिक यानी जो वाटर को पसंद नहीं करेंगी। ओके, नाउ ये हमारी जो प्रोटीन्स है इनको हमने मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक्सट्रेंसिक जो बाहरी साइड प्रेजेंट होंगे, इंट्रेंसिक जो सेल के अंदर एम्बेड और टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होंगे। Glycoproteins, they are very important for immunological response. Okay, now next to that is function. Mainly plasma membrane जो हमारी है this is selectively permeable है। कुछ substances को जाने देना है, कुछ को रोक देना है as per the need of cell. सेल को क्या चाहिए और क्या नहीं और कौन से समय पर चाहिए उस हिसाब से हम इस ट्रांसपोर्ट को गवर्न करते हैं। Now transport is mainly of two, active and passive. एक्टिव यानी कि कौन सा, जिसमें एनर्जी का यूज किया जाएगा। पैसिव यानी कौन सा ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी का यूज नहीं किया जाएगा। जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कार्डियक सेल का एग्जांपल लेते हुए सोडियम पोटेशियम पंप को इन शॉर्ट देखा। फिर उसके बाद हमने देखा जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, हमको सोल्यूट और सॉल्वेंट को ट्रांसफर कराना है। ओके, फिर हमने उसमें सिंपल डिफ्यूजन देखा और ऑस्मोसिस देखा। दिस इज ऑल अबाउट अवर बायो मेम्ब्रेन्स। ओके, होप यू एंजॉयड। हैव अ नाइस डे एवरीवन।